क्लास 9 का एग्ज़ाम सभी विषयों का हो चुका है। आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम में शामिल हुए और किन किन विषयों में आपने कितना स्कोर किया है, यह आंसर अगर आप नहीं मिलाए हैं तो आते हैं अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का आंसर हम लोग मिलाते हैं। चलिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 2, जॉन लॉक ने राजा देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिब्रे। क्वेश्चन 4, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों का अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, उदारवादी। क्वेश्चन 5, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, ये भी सही है। कोई ऑप्शन 2 सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, ये भी सही है। ऑप्शन 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर, सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आधा छूटा हुआ, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष जीत अंततः मजदूरों की होगी? ऑप्शन ए गिसेप्पे मेज़ेनी, 2 रॉबर्ट ओवेन, और ऑप्शन 3 लुई ब्लॉन्क, और ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो जान लो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जर्मनी शामिल नहीं था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, हिटलर ने जिस विचारधारा का जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन 3 नात्सीवाद, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो सही आंसर हो जाएगा कलांग, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 10, वन अधिनियम के चलते गांव वालों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बताई गई? ऑप्शन ए घर के लिए लकड़ी काटना, ऑप्शन बी पशुओं को चराना, ऑप्शन 3 कंद मूल फल इकट्ठा करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर 4 नंबर सही होगा। क्वेश्चन 11, भेड़िया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये क्या थे? चरवाहे थे, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 12, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो इसका 12 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 1871 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर में भारत देश लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटते हैं? तो जान लो भारत को जो कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटता है, देखना ये भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटता, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये जो है ये नेपाल देश को टच करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तीस्ता और दिहांग निम्न में से किसके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो तीस्ता और दिहांग नदियां हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो जान लो अंबाला, जो हरियाणा में पड़ता है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अंबाला जो हरियाणा में पड़ता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 18, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ए नंबर नर्मदा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 19, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर निर्माण करती है। तो जान लो गोदावरी, महानदी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन 21, वन क्षेत्र निम्न में से किस कारण कम हो रहे हैं? ए नंबर उद्योगों के विकास के कारण, ये भी सही है। बी नंबर शहरीकरण परियोजनाओं लागू होने के कारण, ये भी सही है। सी नंबर कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो जान लो भारत का उत्तर पश्चिम भाग में जो वर्षा होता है वह पश्चिम विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिम विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए नंबर 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। बी नंबर शिशु मृत्यु को कम करना, ये भी सही है। 3 नंबर टीका रोधी बीमारियों के बच्चों का छुटकारा दिलाना, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 24, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी है? तो लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चीन का संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन का संसद को कांग्रेस के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, भारत में चुनाव कराने का जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो भारत में जो चुनाव कराया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 30, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सा जनप्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा विधायिका के पास रहता है, ये ऑप्शन कानून बनाने का भी विधायिका के पास अधिकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 32, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ए नंबर अपने मत का प्रयोग करना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर चुनाव लड़ने का प्रतिनिधि चुनना, ये भी सही है। 3 नंबर अपने विचार को व्यक्त करना, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? ए नंबर सामाजिक अधिकार, बी नंबर सांस्कृतिक अधिकार, सी नंबर राजनीतिक अधिकार, डी नंबर सार्वजनिक अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34,
पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 450, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से उत्पादन के लिए किस चीज का होना जरूरी माना जाता है? तो उत्पादन के लिए ऑप्शन नंबर ए भूमि भी जरूरी है, श्रम भी जरूरी है और भौतिक एवं मानवीय पूंजी भी जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी 4 नंबर सही है। क्वेश्चन 36, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश फिर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में अधिकांश जो बेरोजगारी पाया जाता है वो शिक्षित बेरोजगारी, यानी पढ़ने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलना, शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ए नंबर कृषि उत्पादन, सही बात है, हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? ए नंबर भूमिहीनता, ये भी सही है, बी नंबर बेरोजगारी, ये भी सही है और सी नंबर अशिक्षा, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नंबर इनमें सभी, ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो जान लो 100 दिन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 40, बफर स्टॉक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 भोजन की कमी की समस्याओं को हल करना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह हम लोग 40 प्रश्न देख लिए। आप लोग फटाफट आंसर को मिला लीजिए, आप कितना नंबर आया अपने आप में आकलन कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।